गाइस इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा कि सिरप जो आप घर पे लेकर आते हैं उनको खोलने के बाद में यानी उनको ओपन करने के बाद में कितने दिन तक आप घर में रखकर उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि सबके घर में बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, उनके लिए सिरप लाते हैं। कुछ मल्टीविटामिन सिरप लाते हैं, कुछ ड्राई सिरप लाते हैं, पाउडर वाले सिरप लाते हैं, बुखार के सिरप लाते हैं, खांसी के सिरप लाते हैं, जुकाम के सिरप लाते हैं। एक दो बार उस सिरप को पिलाते हैं, पिलाने के बाद में जो वो बच्चा जो ठीक हो जाता है फिर उसको संभाल कर रख देते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा वो सिरप जो आपने खोले हैं, बच्चों को एक बार पिला चुके हैं, वो आपके घर में जो रखे हैं, कितने दिन तक रखे हुए सिरप को आप पिला सकते हैं और कितने दिन के बाद में वो नुकसान देना शुरू कर देता है। मैंने इसी टॉपिक पे एक बार वीडियो बनाकर डाली थी, उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे। पहले भी बच्चे की सेम तबीयत खराब हुई थी और ये सिरप दिए तो उसको आराम मिल गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद में दोबारा सेम वैसे ही तबीयत खराब हुई है, उनको ये सिरप दे रहे हैं, उनको आराम नहीं मिल रहा है। तो इसका रीज़न भी बताऊंगा ऐसा क्यों होता है कि वही सिरप, वही कंडीशन, वही बीमारी में वही सिरप काम क्यों नहीं करता है। तो वीडियो को लास्ट से देखिएगा, लास्ट से देखेंगे तभी आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आएगी। चलेगा मैं देरी के शुरू करते हैं वीडियो। गाइस आज जो हम बात कर रहे हैं खुले सिरप को बच्चों को कितने दिन तक दिया जा सकता है। सिरप जो अलग अलग तरीके के आते हैं, जैसे कि सस्पेंशंस भी आते हैं, कुछ ड्राई सिरप होते हैं जो कि एंटीबायोटिक सिरप होते हैं, और कुछ मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल और कैल्शियम के सिरप होते हैं। इन सबको सिरप को खोलने के बाद में अलग अलग टाइम तक रखा जाता है। WHO के अकॉर्डिंग जो ड्राई सिरप होते हैं यानी एंटीबायोटिक जो सिरप होते हैं, तो ऐसे सिरप जैसे आप देख रहे हैं अमोक्सिसिलिन का सिरप हो गए या और भी जो ड्राई सिरप होते हैं जिनमें अलग से वाटर को मिक्स किया जाता है, ऐसे सिरप को अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो जैसे आपने आज इस सिरप को खोला तो सिर्फ एक सप्ताह तक ही इस सिरप को दे सकते हैं। एक सप्ताह के बाद में इस सिरप का कलर चेंज होने लगता है, ये सिरप जो खराब होने लगता है। यानी ड्राई सिरप जो होते हैं जिसमें पानी अलग से मिलाया जाता है, उन सिरप को WHO के अकॉर्डिंग एक सप्ताह तक ही दिया जा सकता है। अगर उससे ज़्यादा टाइम तक आप रखे रहने देंगे तो सिरप जो खराब हो जाता है, फिर उसको देना नहीं चाहिए क्योंकि वो बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। अगर आप 10 से या 15 दिन के बाद में ड्राई सिरप को अगर आप देंगे तो बच्चे की और ज़्यादा तबीयत खराब होने लगेगी क्योंकि वो सिरप जो आपका खराब हो चुका है। अब दूसरी तरह के सिरप होते हैं सस्पेंशन सिरप। आप देखते होंगे जैसे आप सिरप लाए तो उनमें नीचे आप देखते होंगे गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ जमा हुआ होता है। तो ऐसे सिरप सेडिमेंटेशन हो जाता है, नीचे जो पार्टिकल जो बैठ जाते हैं तो उनको हिलाकर दिया जाता है। ऐसे सिरप को खोलने के बाद में आप 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एंटासिड सिरप होते हैं यानी गैस के सिरप जो आते हैं ज़्यादातर उसमें जो नीचे गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ बैठ जाता है, ऐसे सिरप को आप खोलने के बाद में 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आज आपने सिरप को खोला है तो इससे 1 महीने तक आप इस्तेमाल करेंगे, इसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। 1 महीने के बाद में आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसकी पोटेंशियल कम हो जाएगी, इसकी ताकत कम हो जाएगी। आप पिलाएंगे तो ज़रूर सिरप बच्चे को, लेकिन उसका रिजल्ट जो कम देखने को मिलेगा। यानी 1 महीने के बाद में उसका रिजल्ट जो धीरे धीरे जो कम होने लगता है। तो सस्पेंशन सिरप जो होते हैं जिनमें जो नीचे पार्टिकल बैठ जाते हैं, ऐसे सिरप को जो है आप 1 महीने तक बच्चे को पिला सकते हैं। और शर्त ये होती है 1 महीने तभी पिला सकते हैं जैसे कि आपने सिरप खोला है, बच्चे को पिलाया है, पिलाने के बाद में उसको टाइट करके बांध के रख देना। उसका ढक्कन जो ऊपर का टाइट करके नहीं लगाएंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट सिरप हो जाए पारदर्शी सिरप। ये पारदर्शी सिरप जो होते हैं जैसे कि ऐसे सिरप जो इसमें आर पार देखा जा सकता है, ऐसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह के ये जो पारदर्शी सिरप होते हैं, इन सिरप को आप खोलने के बाद में 2 महीने तक इस्तेमाल करा सकते हैं। अच्छा रिजल्ट 2 महीने तक सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन 2 महीने के बाद में इसका रिजल्ट जो कम होने लगेगा, इसका रिजल्ट जो कम दिखने लगेगा आपको। नेक्स्ट सिरप जो होते हैं मल्टीविटामिन सिरप, जैसे ताकत के सिरप होते हैं, कैल्शियम के सिरप होते हैं, तो ये सिरप 1 महीने से 6 महीने तक आप इस्तेमाल करा सकते हैं। लेकिन शर्त यही है जैसे कि आपने आप खोला है तो आज से आप 6 महीने तक उस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस सिरप को आपको सही जगह पर रखना है, नमी वाली जगह पर नहीं रखना है। और उस सिरप का जो ढक्कन होगा उसको बहुत टाइट करके आपको बंद करके रखना है, तभी आप 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी रिसर्च ये बताती है कि ऐसे सिरप जो मल्टीविटामिन सिरप होते हैं या मल्टी मिनरल सिरप होते हैं, कैल्शियम के सिरप जो होते हैं, आप 1 से 3 महीने तक इस्तेमाल करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। और बहुत सारी रिसर्च में ऐसा पता चला है कि 3 महीने के बाद में इनकी रिजल्ट जो इनके अंदर जो ताकत होती है, सिरप के अंदर जो पोटेंसी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। कुछ जगह रिसर्च में 6 महीने तक बताया गया है मल्टीविटामिन और कैल्शियम के सिरप को, कुछ जगह रिसर्च में जो 3 महीने तक बताया गया है। तो इससे ज़्यादा 6 महीने से अगर ज़्यादा हो जाए तो इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कराना होता है, बिल्कुल भी बच्चों को नहीं देना होता है। बाकी जो एक्सपायरी डेट होती है, बहुत सारों में ये मिथ रहता है कि एक्सपायरी डेट तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपायरी डेट वो उस सिरप की होती है, जो नया सिरप आता है वो सील पैक होता है, उस पर सील लगी होती है।
तो वो सिरप जो आप एक्सपायरी डेट तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जब तक उसे एक्सपायरी, जब तक आप घर में भी रख सकते हैं, मेडिकल में भी रखा हो सकता है, या आप अपने घर में भी लेकर रख सकते हैं। लेकिन मैंने जो इस वीडियो में बताया सिरप को खोलने के बाद कितने टाइम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में मैंने आपको एक बात बताई थी कि बहुत सारे बच्चों में रिजल्ट देखने को कम मिलता है। जैसा आज आपने सिरप को खोला है और सिरप को खोलने के बाद में उसकी पोटेंसी जो धीरे धीरे कम होने लगती है। कुछ सिरप की 1 हफ्ते के बाद कम होने लगती है, कुछ सिरप की 1 महीने के बाद, और कुछ सिरप की 3 महीने के बाद कम होने लगती है। तो इसलिए ऐसे सिरप का रिजल्ट बहुत कम देखने को मिलता है। अगर आप बच्चों को देंगे सेम बीमारी में, सेम डिजीज़ में, सेम डोज में अगर आप देंगे तो उनको रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आती है, आप एक ही डॉक्टर से मिलें, उससे एडवाइस लें, आपको दोबारा सिरप आपको प्रेस्क्राइब करेगा और वो सिरप का आप इस्तेमाल कराएं और आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। तो एक आज मैंने बताया आपको सिरप खोलने के बाद में कितने दिन तक बच्चे को आप पिला सकते हैं, कितने दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हो सके तो आपको पूरा समझ में आता है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, ताकि जो सिरप खुला हुआ है उनको पूरी जानकारी हो कि ये सिरप कब खोला गया है और कितने दिन का रखा हुआ है, कितना सुरक्षित है, ताकि बच्चों को और कोई परेशानी देखने को ना मिले और बच्चों को कोई गंभीर समस्या ना हो सके। तो चलेगा, ऐसे ही नॉलेज वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो।